Hello students, today we are going to discuss the topic chemical kinetics. Second topic, that is difference between molecularity and order of reaction. Molecularity and order of reaction. ये बहुत कंफ्यूजिंग चीज़ है, इसको ध्यान से समझ लेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा. काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद पाल सर. हेलो स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, क्लास में पढ़ाया गया है, तो हमें बताएं, हम उस पर शॉर्ट वीडियो बना करके डालते जाएंगे. ठीक है? ओके. आप मैसेज कर सकते हैं, फ़ोन भी कर सकते हैं. ठीक है? ओके. तो मॉलिक्यूलरिटी, केमिकल रिएक्शन होता क्यों है? व्हाट इज़ रिएक्शन? रिएक्शन का मतलब क्या है? रिएक्शन का मतलब है लड़ाई. जब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल आपस में टकराते हैं तो नए मॉलिक्यूल बनते हैं, उसी को केमिकल रिएक्शन कहते हैं. ठीक है ना? जैसे मान लीजिए ए प्लस बी आपस में टकराए तो ये आपका प्रोडक्ट बना. ठीक है? तो रेट ऑफ रिएक्शन is proportional to concentration of A. ठीक? It is also proportional to concentration of B. Suppose it is A moles of A and B moles of B, then it goes into the power A to the power A and B to the power B. Sign of proportionality हटाते हैं तो हम लगाते हैं एक constant, that is called rate of reaction constant K. It is equal to A to the power A into B to the power B. A plus B is called molecularity of reaction. Molecularity of reaction. Molecularity of reaction. So molecularity of reaction is just the sum of the exponents of A concentration reactant A and reactant B. रिएक्टेंट ए और बी की पावर का जोड़ आपका मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन है. या ये कह सकते हैं कि एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन में ए का स्टाइकोमेट्रिक कांस्टेंट और बी का स्टोइकोमेट्रिक कांस्टेंट का सम जो है आपका मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन है. ठीक है? ओके. It cannot be equal to 0. It cannot be equal to in fraction, and it is based on law of mass action. It is based on law of mass action. Law of mass action. The law of mass action says that all the molecules collide with each other and product will be formed. ठीक है ना? ध्यान से सोचिए, सारे मॉलिक्यूल आपस में टकराते हैं और आपका प्रोडक्ट बनता है. ये क्या ट्रू है? सारे के सारे मॉलिक्यूल प्रोडक्ट बना देंगे तो 100% प्रोडक्ट तो बनता ही नहीं है किसी भी केमिकल रिएक्शन में. बहुत सारे केमिकल रिएक्शन में तो 1% से भी कम प्रोडक्ट बनता है. तो एक्चुअल में कितना प्रोडक्ट बनेगा? एक्चुअल में कितना प्रोडक्ट बनेगा? ठीक है ना? ये आपका थ्योरेटिकली कैलकुलेटेड अमाउंट है, थ्योरेटिकल अमाउंट है. इसका प्रैक्टिकल से कोई ताल्लुक नहीं है. सपोज इसी को हम इस तरह से लिखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के ए टू द पावर पी इंटू बी टू द पावर क्यू. तो P plus Q is called order of reaction. ठीक है ना? order of reaction. This order of reaction may be equal to 0, may be same as molecularity of reaction, may be in fraction also, and it does not based on law of mass action. It is based on the practical value, exact value.
जैसे क्लास में पढ़ाया गया तो सभी के सभी बच्चे आईआईटी थोड़े ना निकाल लेंगे, जितने निकालेंगे प्रैक्टिकली उसी को हम कहेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इट इज़ प्योर बेस्ड ऑन प्रैक्टिकली अमाउंट, प्रैक्टिकल अमाउंट। ठीक है, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के 3 तरीके हैं। पहला है ग्राफिकल मेथड, पहला है ग्राफिकल मेथड, दूसरा है इनिशियल रेट लॉ मेथड, इनिशियल रेट लॉ मेथड, और तीसरा है आपका इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड, रेट लॉ मेथड। ओके, इसको नेक्स्ट वीडियो में बारी बारी से डिस्कस किया जाएगा। थैंक यू। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद पाल सर। अगेन थैंक यू।